नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। अपने लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर, जिसका नाम है कबीर की साखियां, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। और देखिए, यहाँ पर हमने कबीरदास जी के बारे में जाना, कबीरदास जी के विषय में पढ़ा और उसके बाद हमने इस पाठ को शुरू किया था। यहाँ पर हमने साखियां पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने 3 साखियां आपको बता दी थी और उनका भावार्थ भी आप लोगों को क्लियर कर दिया था। तो आज हम बाकी की जो साखियां हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे, साथ ही उनके भावार्थ को पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर कबीरदास जी की जो साखियां हैं उन्हें अपने लास्ट सेशन में शुरू किया था। और यहाँ पर सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, यानी कि छोटी सी जीवनी उनके बारे में पढ़ी थी। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उनका जन्म 1398, और क्योंकि ये जो जन्म की तारीख है ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, 1398 की बात है। तो ये यहाँ पर 1398 यहाँ पर बताया गया है, काशी में उनका जन्म हुआ था। और सन आपका 1598 मगहर में इनका देहांत हुआ था। और रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी जो काफी सारी रचनाएं हैं उनके विषय में बताया। और साथ ही मैंने यहाँ पर कहा कि ये सारी रचनाएं इनकी, ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, ये कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं लेकिन एक तरह से संकलित की गई हैं। सारी रचनाएं जो हैं उनकी इसमें लिखी गई हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके बाद कबीरदास जी की साखियों को पढ़ना शुरू किया था। और एक तरह से हमने यहाँ पर जो पहली साखी थी उसके बारे में पढ़ा था। तो आप लोगों ने घर पर इसको रिवाइज किया होगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं उनको आपने घर पर रिवाइज करना है, उनको आपने घर पर एक बार पढ़ना है। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई डाउट है, यानी कि कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, ये यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पहली साखी पढ़ी थी, जो कबीरदास जी की पहली साखी हमने पढ़ी थी, तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो साखियां हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं, आपने देखा होगा कि शुरू से ही कबीरदास जी ने अपनी जो साखियां हैं या जो कोई भी इनके जितने भी इनके रचनाएं हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ज्यादातर जो पाखंड है उसको उन्होंने मना किया है करने से, और कहा है कि ज्ञान जो है वही परम सत्य है, जो ज्ञान है वही परम सत्य है। और उसी को यहाँ पर उन्होंने मुख्य बताया है, और ईश्वर भक्ति को उन्होंने यहाँ पर मुख्य बताया है। तो देखिए, इसको एक बार पढ़ा हमने लास्ट सेशन में। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं उन्होंने मान सरोवर सुभर जल, ये संसार जो है इसको क्या कहा है, इसको मान सरोवर रूपी एक जैसे तड़ाग होता है ना, तालाब होता है, वो बताया है। और कहा है जिसमें हंसा केली कराही, हंसा यानी कि हंस। देखिए, यहाँ पर इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग तरह के जो भावार्थ इसके निकल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक भावार्थ इसमें यहाँ ये निकल रहा है कि जो मनुष्य है वो संसारिकता में इतना ज्यादा डूबा हुआ है और उसमें इतना ज्यादा मगन है, संसारिक संसाधनों में इतना ज्यादा मगन है कि वो वहां से जो मुक्ता यानी कि संसाधनों से जो रिलेटेड जो मुक्ता फल है वो चुग रहा है और उसको बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। और अब वो उड़कर
यानी कि किसी और जगह वो नहीं जाना चाहता। और दूसरा यहाँ पर इसका जो हमने मीनिंग निकाला था वो इस तरह से मीनिंग था कि यहाँ पर जो एक पक्षी है, जो एक मनुष्य है, अगर वो ईश्वर भक्ति में अपना मन लगा ले, देखिए भक्ति रूपी सरोवर में वो क्रीड़ा कर रहा है और मुक्ता फल, यहाँ यानी कि मुक्ति रूपी जो फल हैं वो उनको चुग रहा है और उसको इसमें इतना आनंद आ रहा है प्रभु की भक्ति में कि अब वह उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये कबीर दास जी की साखियां हैं, जितनी भी यहाँ पर साखियां हैं, ये चैप्टर जो है इसमें साखियां और शब्द दोनों दिए गए हैं। तो साखियां जो हैं यहाँ पर इसमें प्रेम का गुणगान है। ज्यादातर आप देखेंगे आगे की जो साखियां हमने पढ़ी, आपने देखा होगा कि प्रेम का गुणगान है। और आगे देखेंगे आप जो बाकी की साखियां हैं उनमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आदर्श संत के लक्षणों को बताया है। सोई संत सुजाना, आपने देखा ना, आगे हमने पढ़ा था कि कौन सा संत जो है अच्छा होता है, कौन सा संत, कौन सा व्यक्ति अच्छा होता है, वो यहाँ पर बताया है। और दूसरा मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि कबीर दास जी कभी भी जाति धर्म छुआछूत पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा ज्ञान और भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी जाति पाति से बड़ा नहीं होता, कि किसी की जाति कुछ है तो वो बड़ा है, किसी की जाति कुछ है तो वो छोटा है। व्यक्ति बड़ा और छोटा होता है अपने ज्ञान से और अपनी भक्ति से। और यहाँ पर उन्होंने अपनी इन साखियों में ज्ञान से बढ़कर किसी और चीज को नहीं बताया है और सभी जातियों को एक तरह से समान बताया है। यानी कि कोई भी काम उन्होंने कहा है, आगे देखेंगे जो बाकी की साखियां आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, कि कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने ज्ञान से छोटा या बड़ा होता है। और उस समय की जो अंधविश्वास कुरीतियां भरी थी वो भी यहाँ पर आगे की साखियों में हमें बताते हैं। और जो शब्द हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि जो दूसरे शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले अपनी साखियों को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, साखियों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो एक ये यहाँ पर मैंने ये चीज भी आपको क्लियर की कि कौन सा यहाँ पर किस विधा में ये लिखा गया है। ठीक है, तो गद्य खंड में जो चैप्टर्स होते हैं उनकी विधाएं अलग अलग होती हैं, काव्य खंड में जो पाठ होते हैं उनकी विधाएं अलग अलग होती हैं। तो ये दोहा छंद विधा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मुक्ति के मार्ग पर हमें जो मुक्ति का मार्ग है वो केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और यहाँ पर उसी में हमें परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ये बताया है। और कैसे ये बताया है कि जो मान सरोवर के जल में जो हंस क्रीड़ा करते हुए, मनुष्य को हंस की संज्ञा दी है, जो मान सरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं और इस क्रीड़ा में उन्हें उतना आनंद आ रहा है कि वो उसको कहीं भी छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद ईश्वर की भक्ति कर लेगा और उस परम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तो उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा और वो इस तरह से प्रभु भक्ति में मग्न रहेगा कि वो प्रभु भक्ति के मार्ग को कहीं और छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर। अब देखिए यहाँ पर विशेष क्या है, एक चीज मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम ये भी बताएंगे कि इसमें विशेष क्या है, इस दोहे में, इस दोहा छंद में विशेष क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं इसमें, तो कबीर दास जी ने अगर यहाँ पर लिखा है तो ये साधु कड़ी भाषा है इनकी। किस तरह से है? साधु कड़ी भाषा है। जो मैं आपको कहती हूँ ना कि आप ये इनके जीवन को, परिचय को पढ़िए, तो उसमें आप देखेंगे लास्ट में उनकी भाषा शैली भी दी जाती है कि किस तरह की भाषा शैली इन्होंने अपने रचनाओं में जो है लिखी है। तो सबसे पहले साधु कड़ी भाषा का प्रयोग किया है और यहाँ पर मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे में यमक अलंकार है, केली कराही और जो फिर से मुक्ता फल, केली कराही, क और क, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, म और म। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जब
एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, हर बार उसका अलग अलग अर्थ होता है। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, एक बार मुक्ता फल कहा है और एक बार कहा है मुक्ता चुगे। तो शब्द दोनों एक ही है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। ठीक है, तो ये है विशेष इस छंद में, इस दोहा छंद में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था, अपना दूसरा हमारा दोहा था, साखी थी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो यहाँ पर जब कवि ने कहा है, कबीर दास जी ने कहा है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो सच्चे भक्त है ना संसार में, उन्होंने प्रेमी किसे कहा है? जो सच्चे मन से, जो सच्चे मन से भक्ति करता है वही असल में प्रेमी है। तो वो कहते हैं संसार में सच्चे भक्तों की बहुत ज्यादा कमी है। कोई भी इंसान हो वो क्या है, देखिए सच्चा जो एक प्रेम करने वाला है, और सच्चा प्रेम जो है वो ईश्वर के प्रति ही हो सकता है। तो वो कहते हैं सच्चे भक्तों की संसार में कमी है। और क्योंकि मनुष्य तो यहाँ अपनी जात धर्म काम के लिए एक दूसरे को नीचा समझते रहते हैं और एक दूसरे को मतलब दिखावे वाला प्रेम करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मनुष्य एक दूसरे को समान भाव से देखने लगेंगे, एक दूसरे से समान प्रेम करने लगेंगे, तब उन्होंने कहा कि प्रेमी से प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। देखिए यदि दो प्रभु भक्त, दो सच्चे प्रभु भक्त अगर आपस में मिल जाते हैं, अर्थात जिन दो लोगों के बीच में एक तरह से कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता और जाति पाति का भेदभाव नहीं होता, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति के जब विचार मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के बीच ही एक तरह से जो सच्चा प्रेम होता है वो सच्चे प्रेम का पात्र बनता है। और इससे क्या होते हैं, जो पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। और आज के समय में सच्चे भक्तों का मिलना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। तो जब उनके मन का विष यानी कि आपस का बैर धुल जाएगा, आपस का एक तरह से एक दूसरे के प्रति जो जलन की भावना है, क्लेश की भावना है, द्वेष की भावना है, जब ये समाप्त हो जाएगी तो उनका मन जब आपस में मिल जाएगा तो क्या होगा, इससे जो अमृत जो दुख है यानी कि जो एक विष रूपी दुख है वो अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे मेन चीज यहाँ पर भी उन्होंने भगवान की भक्ति को ही बताया है कि इन सभी चीजों का भी एक ही रीजन है कि इंसान जब सांसारिकता से ऊपर उठ जाएगा, सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाएगा, तो फिर वो सबको समान समझने लगेगा। और ये सब कुछ केवल ईश्वर की भक्ति के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिए सेम लाइन यहाँ पर भी लिखेंगे कि साधु कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं श्लेष अलंकार है, प्रेमी ढूंढत। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक अर्थ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं श्लेष अलंकार। प्रेमी ढूंढत में श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से हमने दूसरा भी यहाँ पर क्लियर किया दोहा। तीसरा देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर किया था, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो यहाँ पर क्या कहा है देखिए, बहुत ही सुंदर साखी थी और ये तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए और आनी भी चाहिए, क्योंकि आज के संसार में भी यही होता है। लोग आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप अच्छा करते हैं तो भी वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, अगर आप बुरा करते हैं तो फिर उनको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो आप अगर अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, देखिए बुरा करोगे तब तो आपको बोलेंगे ही सब लोग, ठीक है, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप अगर अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं, तो फिर आपको संसार के लोग भले ही कुछ भी कहते रहें। और यहाँ पर ईश्वर भक्ति की भी बात आई है कि बस आपको चीजें क्या करनी है, चीजों का दिखावा नहीं करना है, आपको दिखावा नहीं करना। मैंने क्या बताया था, 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसका मनुष्य ने कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी चीजें? ज्ञान, भक्ति और धन।
इन तीन चीजों का इंसान ने कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद संसार के लोग आपको कुछ भी बोलते रहें, भूखन दे झक मारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जी ने संसार के द्वारा जो आने वाली निंदा है उसकी परवाह किए बगैर ज्ञान के मार्ग पर चलते रहने की बात की है कि आप हस्ती चढ़िए ज्ञान की, आप ज्ञान के हाथी पर बैठे रहिए, संसार की चिंता मत कीजिए। क्योंकि जब हाथी किसी गली मोहल्ले से चलता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ में भौंकते रहते हैं, क्योंकि वैसे तो उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं, तो आपको उनके भौंकने से बिना परवाह किए बिना आपको सीधे चलना है। यानी कि इससे आधार पर, इसके भावार्थ में यहाँ पर कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो हम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर समाज की निंदा की परवाह किए बिना भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर अगर चलते रहेंगे तो फिर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए भी कठिन होगा। देखिए क्यों होता है कि अगर आप सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो काम अगर साधारण मनुष्य के लिए कठिन है तब भी आप उसको आसानी से कर जाते हैं, और इससे आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, ऐसी ऐसी चीजें कहेंगे कि जिससे आपका मनोबल कमजोर होगा, जिससे आपका आत्मबल कमजोर होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। बस ये रहना है कि आपने ज्ञान और भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना है। तो संसार की तुलना यहाँ पर कवि ने भौंकने वाले कुत्तों से की है, जो कि हर समय जो है अगर आप चलते हैं तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बस आपने क्या करना है कि चुपचाप चलते रहना है। वो स्वयं ही एक टाइम ऐसा आएगा जब वो थक कर हार जाएंगे और स्वयं ही चुपचाप बैठे रहेंगे। तीन जो साखियां थी वो हमने क्लियर कर दी थी। चौथी साखी देखिए, ये मैंने पढ़कर केवल यहाँ पर छोड़ दी थी, इसे क्लियर करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो पिछली साखी थी उसमें क्या विशेष है वो मैं आपको बता दूं। स्वान रूप संसार, ठीक है, स्वान रूप संसार में सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है, और सेम चीजें आप लिखेंगे कि साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला है पखा पखी के कारणे, और पखा पखी में मैंने आपको एक यहाँ पर बताया था पक्ष विपक्ष। ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं रहना। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निरपख अर्थात जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, तो वही संत सुजान है। यानी कि सच्चे संत की, मैंने आपको बताया ना कि सच्चे संत की यहाँ पर उन्होंने बताई है एक परिभाषा कि क्या होता है सच्चा संत। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर ने हमें एक दूसरे की तुलना पखापखी कि कभी उसके पक्ष में हो गए, कभी उसके विपक्ष में हो गए, तो एक दूसरे की तुलना का जो उद्देश्य है, भावना है, उसको त्याग देना चाहिए, और बिना किसी द्वेष के निष्पक्ष होकर, ऐसा नहीं कि ये अच्छा है तो आज इसको भज लिया, कल वो अच्छा है तो आज उसको भज लिया, ऐसे करके कहते हैं ना कि अब अलग अलग अगर दो नावों में अगर आप पैर रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप केवल डूब ही जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पखा पखी नहीं करना है, एक जगह आपने मन लगाना है और निष्पक्ष होकर उसको भजना है। और इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए लोग क्या करते हैं, किसी को जाति के आधार पर छोटा समझते हैं, किसी को धर्म के आधार पर छोटा समझते हैं, किसी को धन के आधार पर छोटा समझते हैं, किसी को काम के आधार पर छोटा समझते हैं, और इस कारण वो पखापखी करते रहते हैं, पक्ष विपक्ष करते रहते हैं। और ये क्या होता है, इसी कारण उनका जो मन है वो ईश्वर भक्ति में नहीं लग पाता, क्योंकि वो समान नहीं समझते किसी को भी, और इसीलिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो सारे एक तरह से संसार की जो सच्चाई है उसे वो भूल जाते हैं। तो लेकिन निरपक्ष होई के हरि भजे, जो भगवान को निष्पक्ष होकर इन सारे भेदभावों से ऊपर उठकर वो जब निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान। संत सुजान यानी कि वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है,
कबीरदास जी कहते हैं पक्ष विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो अपने इस झगड़े में ईश्वर को ही भूल गए हैं। यानी कि क्या कहा है यहाँ पर कहा है कि सब जग रहा भुलान। सारा संसार जो है अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर में कोई जाति पाति से बड़ा बता रहा है, कोई धर्म से बड़ा बता रहा है, कोई धन से बड़ा बता रहा है, कोई काम से बड़ा बता रहा है। इस कारण में वे ईश्वर को ही भूल गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना भेदभाव के, बिना पक्ष विपक्ष के, निष्पक्ष होकर ईश्वर के भक्ति मार्ग पर रहता है, वही सच्चे अर्थों में सच्चा भक्त होता है, सच्चा इंसान होता है। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां। तो संत सुजान, सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, फिर से अनुप्रास अलंकार और वही साधु कड़ी भाषा का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए अगला आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो 4 थे वो हमने पहले सेशन में भी पढ़ लिए थे, लेकिन रिवाइज भी कर दिए हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। बहुत ही प्यारी सी पंक्ति। बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रहे हैं कबीरदास जी, ये जो जाति धर्म का भेदभाव है उसको बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं। कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। तो कबीरदास जी के अनुसार यहाँ पर जो समाज है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा द्वेष था, हिंदू और मुस्लिम समाज में एक दूसरे के प्रति बहुत सारा द्वेष था, एक दूसरे से लगभग घृणा का भाव रखते थे। तो हिंदू जो है अपने राम को महान समझते थे और मुसलमान अपने खुदा को महान समझते थे। लेकिन दोनों देखिए अपने अपने भगवान का नाम लेकर भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि वो भेद कर रहे थे, और भगवान कभी भी भेद नहीं करते, भगवान कभी भी अंतर नहीं करते। क्योंकि देखिए उनके मन में अपने प्रभु की भक्ति से ज्यादा, देखिए नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो आप चाहे खुदा कहें, चाहे राम कहें, चाहे रहीम कहें, चाहे कुछ भी कहें, नाम अलग होने से कुछ नहीं होता। मन में एक दूसरे के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए भाव होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट था, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे, एक दूसरे में आपसी भेदभाव था, एक दूसरे में आपसी नफरत थी। तो कैसे, एक देखिए आप अपने मन में नफरत लेकर कैसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? तो यही वजह है कि यहाँ पर कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही उपदेश दिया है कि दोनों ही एक हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। यानी कि जो राम और खुदा, क्योंकि ये तो दोनों ही ईश्वर का रूप है, तो इसीलिए हमें आपसी भेदभाव, चाहे वो राम हो चाहे वो खुदा हो, इन सबको छोड़कर एक ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, एक ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। सो कह कबीर सो जीवता, यानी कि संसार में मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। यानी कि राम को श्रेष्ठ है ये नहीं कहता, या आपका खुदा श्रेष्ठ है ये नहीं कहता, जो दोनों को एक मानकर चलता है उसे ही संसार में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर कह कबीर, फिर से आप देखेंगे अलग अलग जो मैंने पंक्तियां पढ़ी, देखिए अगर जो अलंकार हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी क्लास 10th 9th में। आपके व्याकरण के लिए भी जरूरी है, और साथ ही जब आप इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है। तो कह कबीर जो यहाँ पर शब्द है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और सेम साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। ये लाइन आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो साधुकड़ी भाषा थी। ठीक है, तो ये भावार्थ है, बिल्कुल जो मैंने बताया वही है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जपते हैं, मुसलमान खुदा का नाम जपते हैं, सारा जीवन बिता देते हैं, पर दोनों ईश्वर को और खुदा को अच्छे से जान नहीं पाते।
और इसी कारण अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है, वही जीवित रहता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, उसी का जीवन सार्थक है। अर्थात जो जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को दूर रखता है, जो सबको समान रखता है, वही मनुष्य सही अर्थों में इस संसार में जीवित है और जो ईश्वर भक्ति में हमेशा लीन रहता है। तो इस तरह से पांचवा आपको दोहा भी क्लियर हुआ। छठा बहुत ही सुंदर है, देखिए, काबा फिरी काशी भया। अब देखिए ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जितने भी यहाँ पर ये साखियां दी गई हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ध्यान दीजिएगा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियों से आपको समझाने की कोशिश की है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो जब मनुष्य के मन से इस तरह के भेदभाव जब नष्ट हो जाते हैं, इस तरह के जाति पाति के धर्म के भेदभाव जब नष्ट हो जाते हैं, तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? जब हिंदू मुस्लिम आपस के भेदभाव को छोड़ देते हैं, निष्पक्ष होकर हरि को भजते हैं, तो उनको मंदिर और मस्जिद समान लगने लगते हैं। काबा जो कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, काशी जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तो जिसके मन से ये भेद मिट जाता है कि हिंदू ज्यादा अच्छे हैं या मुसलमान ज्यादा अच्छे हैं, तो जिसके मन से ये भेद मिट जाता है उसके लिए काबा काशी हो जाता है और काशी काबा हो जाता है। यानी कि उन दोनों के मन से वो फिर समान रूप से ईश्वर को भजने लगते हैं। राम और रहीम ईश्वर के जो दो रूप थे वो एक लगने लगते हैं और मुसलमानों को जो है हिंदुओं के मंदिर पवित्र लगने लगते हैं और हिंदुओं को मुसलमानों के मस्जिद पवित्र लगने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगली पंक्ति में बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कि मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इसको इस तरह से क्लियर किया है, देखिए। तो कि कबीर दास जी यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर को चाहे आप काबे में जाकर ढूंढो या काशी में जाकर ढूंढो, राम नाम से पुकारो चाहे रहीम नाम से पुकारो, एक समान ही है। और ये तब समान है जब आपके मन में भेद नहीं है। तो इसको इस तरह से क्लियर करते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक नहीं पीसा जाता तो वो खाने योग्य नहीं होता, यानी कि मोट चून मैदा भया। और एक तरह से अगर हम उसको मोटा मोटा पीसेंगे, सबसे पहले तो वो दलिया बनेगा, उससे थोड़ा सा बारीक करेंगे तो वो आटा बनेगा, और बहुत ज्यादा बारीक करेंगे तो वो मैदा बन जाएगा। देखिए दोनों ही रूपों में, आटे के रूप में और मैदे के रूप में, गेहूं पीसने के बाद क्या होता है? खाने के ही काम आता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए गेहूं एक था, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा मोटा पीसा तो वो आटा बन गया, और जब हमने उसको बहुत ही बारीक कर दिया तो वो मैदा बन गया। दोनों से रोटी बनाई जा सकती है, दोनों से पकवान बनाए जाते हैं, दोनों ही रूप में गेहूं समान रूप से खाने के ही काम आता है। उसी प्रकार प्रभु को भले ही आप किसी भी नाम से बुलाओ, किसी भी नाम से बुलाओ, प्रभु हमेशा एक है। चाहे फिर उसे काबे में ढूंढो, चाहे फिर आप उसे काशी में ढूंढो। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंक्तियां हैं, सेम साधुकड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब देखिए जो लास्ट हमारा यहाँ पर साखी बची है इसको पढ़ लेते हैं, बाकी आप इनको घर पर रिवाइज कीजिएगा। ऊंचे कुल का जन्मिया। अब देखिए इतनी सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर कहा है ऊंचे कुल के जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। बहुत ही सुंदर प्यारी सी पंक्ति, ध्यान पूर्वक समझेंगे तो एकदम आपको अंदर हृदय तक आपको छुएगी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। क्या यहाँ पर कहा गया है? कबीरदास जी ने ऊंचे कुल का जन्मिया। देखिए लोग क्या सोचते हैं कि ये ऊंचे कुल में जन्म इसने लिया है तो ये ऊंचा है, लेकिन जे करनी ऊंच न होए,
मैंने क्या बताया, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, इंसान अपने काम से बड़ा होता है, इंसान अपने ज्ञान से बड़ा होता है। जे करनी ऊंच न होए, करनी अर्थात कर्मों से बड़ा होता है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करते, आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज्यादा आप एक तरह से अमीर हैं, आज तक आपने किसी भिखारी को खाना नहीं खिलाया, आपने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, कभी किसी जरूरतमंद की हेल्प नहीं की, कभी आपने किसी बहुत आपदा अगर आई है वहां पर आपने कोई हेल्प नहीं की, कभी इस तरह की कोई महामारी फैली है वहां पर आपने हेल्प नहीं की, और आपके पास अंधाधुंध पैसा है, तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि एक दिन आपने भी इस धरती से चले जाना है और वो सब कुछ यहीं रह जाना है। जाएंगे आपके साथ आपके कर्म, आपकी वाणी, आपका जो ज्ञान, वो सब चीज आपके साथ जाएगा। ये धन, ये पैसा, ये संसाधन, ये रुपया सब यहीं रह जाएगा। तो ऊंचे कुल का जन्मिया, कभी भी ऊंचे कुल में जन्म लेने से इंसान बड़ा नहीं होता। जे करनी ऊंच न होए, अगर उसके काम ऊंचे नहीं है, उसके काम अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा संदेश दिया है इस दोहे में कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। और अगला देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, बहुत ही प्यारी पंक्ति है। सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। सुबरन कलश, क्या कहा है? अगर आप सुबरन कलश यानी कि सोने के ग्लास में भी अगर आप मदिरा डाल दो, ठीक है, मदिरा क्या होती है? जो एक तरह से जो पी जाती है, नशे के लिए पी जाती है, तो सोने के कलश में भी यदि आप मदिरा भर दी जाए तो साधु के लिए वो क्या है? बेकार है। जो साधु व्यक्ति है, जो नहीं पीने वाला इंसान है, जो अच्छा इंसान है, अगर उसको सोने के ग्लास में भी आप डालकर मदिरा दे दोगे तो वो भी उसके लिए मूल्यहीन है। और देखिए, सोने का बना होने पर भी उसके लिए कोई चीज मूल्यवान नहीं है। ठीक वैसा ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद अगर व्यक्ति बुरे कर्म करता है, अगर व्यक्ति परोपकार के काम नहीं करता है, तो वो बड़ा व्यक्ति कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को उसके कुल से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो अपना साखियां थी वो कंप्लीट कर ली हैं, और इस तरह से यही आपको होमवर्क में भी मैं दूंगी कि आप इन सभी साखियों को घर से एक बार पढ़कर आएं। और जो ये लास्ट हमारी साखी है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे ऊंचे कुल का जो शब्द है, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और सेम जो साधुकड़ी भाषा है, इसको आप कहीं पर नहीं छोड़ेंगे, इसको आप हर जगह लिखेंगे कि साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आज हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के पहले जो काव्य खंड से जुड़े हुए चैप्टर की साखियां जो है वो कंप्लीट कर ली हैं कबीर दास जी की, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी भी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। और आज का आपका होमवर्क है कि सभी साखियों की सप्रसंग व्याख्या घर, कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो उसे नेक्स्ट सेशन में आकर जरूर क्लियर करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम इसी पाठ से जुड़े हुए शब्द जो हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।